कहा था महाराज, आपने कही कि भगवान के व्रत और कथा करने से जिस घर में कोई संतान नहीं होती उस घर में संतान हो जाती है। तो ऐसा कौन व्यक्ति है? उन्होंने कहा भैया एक उल्का मुख नाम का एक राजा था। कहते हैं राजा बड़ा जीतेंद्रिय भगवान की पूजा भक्ति करता था और देव मंदिरों में जाता, गरीबों को धन देकर उनकी गरीबी को दूर करता था। कहते हैं एक दिन राजा रानी के मन में आया था कि भगवान सत्यनारायण की कथा करने से जिस घर में संतान न होती उस घर में संतान होती है। तो कहते हैं राजा रानी दोनों एक भद्रशिला नदी किनारे गए और वहां जाकर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। गृहस्थियों पे कथा चल रही है, ध्यान देना। तो पूजा कर रहे थे, एक साधु कहीं से व्यापार करके आ रहा था। उस साधु ने देखा राजा को पूजा करते हुए, तो साधु ने बड़ी निम्रता के साथ में पूछा, महाराज ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? तो राजा ने कहा कि भैया देख, ये श्री शक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान जी का मैं व्रत और कथा कर रहा हूँ। वन किसके लिए? संतान की प्राप्ति के लिए। साधु कहने लगा, महाराज हमारे घर में संतान तो नहीं है, क्या मैं भी ये व्रत कथा करूं तो क्या हमारे घर संतान होगी? राजा ने कहा देख, भक्ति भाव से करोगे तो अवश्य आपके घर भी संतान हो जाएगी। ऐसा उसने कहा। ऐसा सुनकर प्रसाद लेकर के साधु अपने घर पे गया। घर पे गया तो उसकी पत्नी थी, उसका नाम था लीलावती। लीलावती पत्नी का नाम था। जाके अपनी पत्नी से कहने लगा, देख एक राजा रानी थे ना, वो नदी किनारे भगवान सत्यनारायण जी का व्रत और कथा कर रहे थे और देख हमारे घर में संतान तो नहीं है। और राजा ने ये भी कहा कि आप करोगे तो संतान आपके घर में हो जाएगी, पर मेरा मन ये कह रहा है कि भगवान पहले हमें संतान दे, तब मैं भगवान का व्रत और कथा करूंगा। ऐसे हम लोग भी है ना, भिखारी हैं, पहले भगवान दर पर जाके मांगते और फिर क्या कहेंगे, प्रसाद जो ले जाएंगे वो चढ़ा देंगे। फिर कहते हैं भगवान ये काम हो जाएगा दोबारा फिर तुम पे एक नारियल फालतू चढ़ा के जाएंगे। कहते हैं ना ऐसी। तो साधु ने यही कहा कि भगवान पहले मुझे संतान दो तो फिर मैं आपका व्रत और कथा करूंगा। भगवान ने उसके सत को रख दिया। कुछ समय के बाद में लीलावती गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद 10वें महीने में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया था। कन्या के जन्म पर साधु ने बड़ी खुशियां मनाई। 11वें दिन उसका नामकरण किया गया था। उसका नाम रख दिया था कलावती। कलावती ऐसे बड़ी होने लगी जैसे कहते हैं ना शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जल्दी बड़ा हो जाता है, ऐसी कलावती बड़ी होने लगी। लीलावती ने इधर अपने पति से कहा कि महाराज आपने एक संकल्प लिया था ना कि हमारे घर में संतान होगी तब व्रत करेंगे। अब देखो हमने हमारे घर में संतान तो हो गई पर हमने व्रत नहीं किया, करना चाहिए। साधु कहने लगा देख इसकी शादी के बाद करेंगे। कब करेंगे? शादी के बाद। करते ना शादी के बाद कथा सुनते ना, चर्चा पहले चली आ रही है। शादी के बाद करेंगे, ऐसा विश्वास दे दिया पत्नी को। कुछ समय के बाद जब लड़की बड़ी हो गई, शादी के योग्य हो गई, एक दिन कहते हैं साधु ने संग की सहेलियों के साथ अपनी कन्या को भी देखा कलावती को, और मन में विचार आया कि लड़की हमारी अब तो बड़ी हो गई है, 2-4 सहेली हो उसमें छोटी भी हो ना वो भी बराबर की सी दिखती है। उसने लड़की हमारी अब बड़ी हो गई, हमें पहले इसकी शादी करनी चाहिए। तो उसे मन में ऐसा विचार करके दूत घर पे आया और घर पे आकर के दूत को बुलाया। कहते हैं पहले लड़का देखने कौन जाते थे? दूत नाई जाया करता था। नाई जाता था ना। अब तो नाई बेचारे गायब ही हो गए, ब्याह शादियों में नहीं मिलते, सारे काम नाई करता था पहले। अब तो चाइना माल हो गया। तो उसको बुलाया, उससे कहा बानी कि भैया देख मेरी लड़की के लिए कोई सुंदर सा कोई वर देख करके आओ। दूत गया किसी कंचनपुर नगर, दूसरे नगर में गया था। वहां जाकर एक वैश्य परिवार में लड़का था, घर परिवार अच्छा, लड़का भी सुंदर था। उसने देखा, उसी लड़के को पक्का किया और करके साधु के पास आया और साधु से कहने लगा महाराज एक लड़का है, घर परिवार अच्छा है, आप उसी के साथ कन्या की शादी कर दो। साधु ने कहा तो ऐसा करो भैया, सब कुछ ठीक ठाक है तो उसकी शादी की तैयारी करो। शादी की तैयारी हुई, बड़ी धूमधाम से शादी करी थी, तो दहेज भी खूब दिया था लड़की को और लड़की को विदा कर दिया। विदा होने के बाद में कई वर्ष हो गए पर भगवान को याद उसने नहीं किया। भगवान बोले इसने मेरे से कहा था कि शादी के बाद व्रत करूंगा, इसने नहीं किया,
ये ऐसे याद नहीं करेगा। कब याद करेगा? जब कष्ट खाएंगे, आपत्ति आएंगी, कष्ट आएंगे, तभी मुझे याद करेगा। भगवान ने ऐसा ही इसको श्राप दिया कि जा तुझको दारुण दुख प्राप्त होगा। तो एक दिन राजा, साधु और दामाद दोनों मन में विचार करने लगे, चलो हमें व्यापार करने जाना चाहिए। तो राजा चंद्रकेतु के नगर में गए थे दोनों व्यापार करने। भगवान ने एक माया रची थी। कोई चोर थे, उन चोरों ने राजा के महल से चोरी करी। वो चोर धन को लेके भाग रहे थे। तो पता लग जाता है कि चोरी हुई है, घर में चोर ऐसे भाग रहे हैं। उनके पीछे दूत भागे जा रहे, चोर चोर पकड़ो। चोरों ने क्या किया, अपनी जान कैसे बचाऊं। तो उन्होंने क्या किया, जो राजा का धन चोरी किया था ना, और वहीं दूर थोड़े पास में ससुर जमाई ठहरे हुए थे। वो चोरों ने धन कहाँ रख दिया, जहाँ ससुर और जमाई ठहरे, उनके पास रखकर वो दोनों गायब हो गए। असली चोर गायब हो गए। अब दूतों ने देखा राजा का धन तो ये रखा, ये दोनों ही चोर हैं। दोनों को पकड़ के ले गए, राजा के पास गए। राजा से कहा, महाराज ये दो चोर हैं, आपके महल से चोरी करके भाग रहे थे। तो राजा ने कोई सोच विचार नहीं किया, उन दोनों को कारागृह में बंद कर दिया। जहाँ लीलावती कलावती रह रही, वहां भी अन्न धन नहीं बचा, चोरी हो गई, घर में नहीं रहा था। तो कलावती घर से निकल गई थी, और घर से निकल गई तो दर दर फिरने लगी। तो किसी ब्राह्मण परिवार में भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। कलावती बैठकर भगवान सत्यनारायण की कथा को सुन रही थी। सुन करके आरती पूजा के बाद प्रसाद लेके घर में गई देर से। तो लीलावती क्रोध में थी कि बेटी कब की गई, अभी घर नहीं आई। जैसे ही कलावती पहुंची तो लीलावती ने कहा, बेटी तेरे मन में क्या है? तब कलावती कहती है, माँ मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे घर में अन्न धन नहीं था, उसकी तलाश में गई। किसी ब्राह्मण परिवार में भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। हे माँ, मैं कथा सुनकर आई और कथा में यही लिखा कि जो कोई भक्ति भाव से भगवान की पूजा व्रत कथा करते हैं, ऐसे लोगों के दुख और गरीबी दूर हो जाती है। हे माँ, हम भी भगवान सत्यनारायण की अपने घर में पूजा कर लें, शायद हमारे दुख और गरीबी दूर हो जाए। अब लीलावती कह रही है, बेटी हमारे घर तो कुछ नहीं है, अन्न धन है नहीं, तो पूजा कैसे करें? तो कलावती ने कहा है, माँ हमारे घर में अन्न धन नहीं, कोई बात नहीं। कहते हैं भगवान की पूजा मानसिक, कहते हैं मन से भी कर लेते हैं ना, भगवान तो उस पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं लीलावती कलावती ने मानसिक पूजा करी, भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु हमारे पति और हमारे दामाद शीघ्र घर पे आ जाएं। ऐसी प्रार्थना को सुना। भगवान ने चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिया। दर्शन दे के कहा कि राजा, जो कारागृह के अंदर दो वैश्य बंद किए वो चोर नहीं है, दोनों निर्दोष हैं, दोनों को छोड़ दे, नहीं तो तेरा धन नष्ट कर दूंगा मैं। ऐसा सपने में कह के भगवान चले गए। राजा को बड़ी बेचैनी हुई। सुबह जगह जगकर सभी भाई बंधुओं के कहते सभा में गया। राजा सभा में जाकर सभी भाई बंधुओं के सामने उसने कहा, ऐसे ऐसे मैंने सपना देखा। सभी ने कहा, महाराज ये दोनों निर्दोष है, तो दोनों को आप छोड़ दो। तो कहते हैं राजा ने दोनों को बुलाया कारागृह से, उनको नहलाया था, और नहलाने के बाद नए वस्त्र दिए गए थे, और जितना धन मिला था भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसको दोगुना धन दिया राजा ने, और अपने घर की ओर उनको विदा कर दिया था। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नाथ